मित्रों, चैनल के लिए वीडियो बनाना वैसे ही लगता है जैसे कि मैं अपना एक क्लास ले रहा हूँ। और जैसे क्लास पढ़ाने के लिए प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है, वैसे जब वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो में जिन तथ्यों को मैं रखता हूँ, जिन शेयर्स के लिए मेरा ओपिनियन होता है, जिस पर हम बुलिश होते हैं या जिस पर हम बेरिश होते हैं, तो उसके पीछे एक मेरी अच्छी खासी स्टडी होती है। उस स्टडी बेस पर, और जैसा मैं पहले से भी बताता हूँ कि शेयर मार्केट बहुत सरल है। इसमें जो भी चैनल्स वगैरह के द्वारा ये भ्रमित किया जाता है, तमाम टेक्निकल एनालिसिस में तमाम चार्ट, ग्राफ वगैरह वगैरह बनाए जाते हैं, जिससे सामान्य लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट उनके लिए नहीं है। सामान्य लोग केवल शेयर मार्केट को कैश में बाई करना, डिलीवरी में रखना और प्रॉफिट हो तो बेच देना या उसको होल्ड करके लंबे समय तक रखे रहना। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें भी लाभ होता है। अच्छे शेयर लंबे समय तक रखने पर, अगर आपको पूंजी की आवश्यकता नहीं है तो अच्छी कंपनियों के शेयर हैं तो अच्छा खासा समय पर आपको लाभ दे देते हैं। चूँकि शेयर मार्केट एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा क्षेत्र है जिसमें इंटरेस्ट सबका होता है। वो नौजवान है, विद्यार्थी है, व्यापारी है, अध्यापक है, रिटायर्ड है, सब लोगों का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में होता है। लेकिन इनकी जटिलताओं को न समझ पाने के लिए वो शेयर मार्केट में घुसना नहीं चाहते। इसको एक सट्टा बाज़ार की तरह समझ के लोगों को लगता है कि अपनी पूंजी भी गंवा देंगे, इसलिए इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है, बहुत सरल है, सिंपल है। इसमें आप अपने खाली समय का समुचित प्रयोग कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार समय समय पर लाभ ले सकते हैं। शेयर मार्केट, मेरा जो अनुभव, मेरा जो ज्ञान है, कहता है कि इसमें टाइमली डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कब आप इसमें एंट्री करें, कब आप एग्जिट करें, ये इम्पोर्टेंट होता है। इसी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के नाते आप शेयर मार्केट में लाभ ले सकते हैं। और ये डिसीजन में कमी हुई तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब मैं मित्रों आता हूँ अपने कल के जो हमने शेयर्स के लिए प्रेडिक्शंस दिए थे, उस पे मैं 10 शेयर पर कल मैंने चर्चा की थी, जिसमें मैं 7 शेयर पर बुलिश था और 3 शेयर पर मैं बेयरिश था। जिस पर मैं बुलिश था वो था टाटा मोटर, मारुति, सेल, JSW स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जिन शेयर्स पर मैं बेयरिश था वो था PVR, जुबिलेंट फूड और IRCTC। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि इंटरनेशनल फंडामेंटल स्ट्रांग होने की वजह से कल के शेयर मार्केट में मैं बुलिश हूँ। मुझे उम्मीद है कि शेयर मार्केट अच्छा खासा कल बढ़ना चाहिए, और वो मेरा प्रेडिक्शन सुबह के सत्र में सही रहा। क्योंकि सेंसेक्स जहाँ जो पिछले दिन का क्लोज था 49,159 पर, कल शेयर मार्केट आज शेयर मार्केट जब खुला तो उसने हाई बनाया 49,582 का। 483 पॉइंट शेयर मार्केट सेंसेक्स में बढ़ा रहा। यद्यपि लास्ट में यह केवल मामूली बढ़त के साथ 42 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, यद्यपि फिर भी ये पॉजिटिव संकेत देता है। तो हम उन शेयर्स का एनालिसिस आपके सामने करना चाहेंगे जिनमें मैं बुलिश था और बेयरिश था। मैं अब जैसे पहला टाटा मोटर्स, मैं इसमें बुलिश था, मैंने टारगेट 310 का दिया था,
लेकिन फ्यूचर में ये प्रीवियस क्लोज इसका 306 रुपये 95 पैसा था, इसने 315 रुपये 60 पैसे का हाई बनाया और क्लोज भी 309 रुपये 85 पैसे पर हुआ। तो ये ग्रीन में बंद हुआ। मारुति जिस पर मैं बुलिश था, आज भी बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि इसका इतना शानदार रिजल्ट है कि ये आगे कुछ दिनों में बहुत अच्छी चाल देगा और जो मैंने टारगेट बताया है वो हिट कर जाएगा। ये प्रीवियस क्लोज इसका 6,805 था और इसने 6,881 का हाई बनाया। क्लोजिंग इसकी 6,812 की हुई, मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी ग्रीन में बंद हुआ। इस पर भी मैं कल बुलिश था। 89 रुपये 80 पैसे का प्रीवियस क्लोज था और इसने भी आज सुबह के सत्र में 93 रुपये 85 पैसे का हाई बनाया और क्लोज भी 92 रुपये 10 पैसे पर हुआ और ग्रीन में ही बंद हुआ। हिंडाल्को जिसमें भी मैं बुलिश था, जिसका प्रीवियस क्लोज 351 रुपये 95 पैसा था, जिसने 359 रुपये 50 पैसे का हाई बनाया और 352 रुपये पर क्लोज हुआ। JSW स्टील इस पर भी मैं बुलिश था और आज भी ये ग्रीन रहा। 521 रुपये 10 पैसे का प्रीवियस क्लोज, जो 542 रुपये 85 पैसे पर का हाई बनाया और 539 रुपये 50 पैसे पर क्लोज हुआ। टाटा स्टील इसमें भी मैं बुलिश था। ये प्रीवियस क्लोज 871 रुपये 80 पैसे था। इसने भी सुबह के सत्र में 885 रुपये 25 पैसे का हाई टच किया और 868 रुपये मामूली गिरावट के साथ क्लोज हुआ। इसी तरह जिन शेयर में मैं बेरिश था उसमें PVR ये 1178 का प्रीवियस क्लोज था। इसने 1125 रुपये का लो बनाया और 1128 पर क्लोज हुआ। जुबलेंट फूड ये 2837 रुपये का प्रीवियस क्लोज था, लो इसने 2786 का बनाया, क्लोज 2796 पर हुआ। और IRCTC प्रीवियस क्लोज 1702 और लो इसने बनाया 1683 रुपये का, क्लोज 1688 रुपये 25 पैसे पर हुआ। तो मेरा प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट, चाहे मार्केट के सुबह ग्रीन में जाने से लेकर के और जितने स्टॉक्स मैंने बताए हैं वो सभी स्टॉक्स में, जिसको मैंने रेड कहा था वो रेड में रहा, जिसको मैंने ग्रीन कहा उसमें केवल एक शेयर टाटा स्टील मामूली गिरावट के साथ रेड में रहा है। तो मित्रों, ये मेरा जो आज का एनालिसिस था जिसके लिए कल मैंने प्रेडिक्शन दिया था और मेरा प्रेडिक्शन लगभग काफ़ी 95% तक हमारे अनुमान के अनुसार रहे हैं। अब मित्रों, मैं अब कल के आउटलुक के विषय में बात करना चाहूँगा। अगर मोटे तौर पर मैं बात करूं तो मेटल स्टॉक्स में बाइंग है, इसलिए इस पर अभी भी मैं बुलिश हूँ। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन जैसा कि मार्केट चल रहा है उस हिसाब से थोड़ा इस पर मैं न्यूट्रल हूँ। अभी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा जो इस पर ओपिनियन है मैं न्यूट्रल हूँ। बैंकिंग स्टॉक कल क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा है, उसी के बाद इसमें जिस साइड में चाल आनी होगी चाल आएगी। यदि मैं बेरिश हूँ क्योंकि मार्केट पहले से संकेत ले लेता है कि क्रेडिट पॉलिसी कोई बैंकों के पक्ष में आने की उम्मीद नहीं है। पहले से बैंकिंग शेयर बेरिश चल रहे हैं, तो बेरिश ही रहने की उम्मीद है। फार्मा सेक्टर में चूँकि यह डिफेंसिव सेक्टर है, इसमें मैं बुलिश हूँ
और फार्मा सेक्टर की भी जब बात करता हूँ या जब मैं किन्हीं सेक्टर की बात करता हूँ तो हमेशा मैं बड़े स्टॉक की बात करता हूँ, क्योंकि मेरी जो थियरी है फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स जिनके मजबूत हैं उन्हीं शेयर्स की मैं बात करता हूँ। इसलिए फार्मा में भी मैं बुलिश हूँ, तो उसमें डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, कैडिला है, इन शेयर्स पे आप बाई कर सकते हैं। एक दृष्टि एफएफआईज के बिहेवियर पर, एफएफआईज क्या कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, ये आज इनका कैश में सेलिंग थी 1092 करोड़ की, लेकिन इन आज इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में 298 करोड़, इंडेक्स ऑप्शन में 2488 करोड़, स्टॉक फ्यूचर में 149 करोड़ और स्टॉक ऑप्शन में 29.78 करोड़ रुपए की बाइंग की है। डीआई ने भी आज कैश में 416.59 करोड़ की बाइंग की है। तो इससे कल के बाज़ार का आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन मार्केट, मुझे जो उम्मीद है, रेंज बाउंड रहेगा। अगर कोई ऐसी खबर आती है, कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है, तो कुछ शेयर में बढ़ोतरी, तेज़ी से बढ़ोतरी हो सकती है। यद्यपि आज कुछ शेयर में बड़ी अच्छी वृद्धि रही है, जैसे अडानी पोर्ट में आज 12% की वृद्धि रही, लेकिन इन शेयर्स में जिस गति से मोमेंटम पकड़े हुए है, यद्यपि मेरी दृष्टि में फंडामेंटली मैं इन्हें बहुत अच्छा शेयर नहीं मानता हूँ, लेकिन मोमेंटम है, मोमेंटम में घुस करके अगर आपको लाभ लेना है तो आप ले सकते हैं। कल के लिए मेरा जो टॉप पिक्स, मैं 2 शेयर में बुलिश हूँ। एक है एसबीआई लाइफ, इसमें आप ऑप्शन फ्यूचर कर सकते हैं, और दूसरा है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में जो एक बड़ी खबर है कि रिलायंस जियो ने इनके स्पेक्ट्रम को 3 प्रदेशों में बाई किया है, आंध्र प्रदेश, मुंबई और दिल्ली में, जो लगभग 1500 करोड़ के आसपास का एग्रीमेंट हुआ है, और जिसमें ये भारती एयरटेल को जो पेमेंट करेंगे 1037 करोड़ से कुछ ज़्यादा का भुगतान करेंगे। तो इस खबर के चलते भारती एयरटेल में कल हलचल रहेगी। भारती एयरटेल में आप ख़रीदारी करके चल सकते हैं। बाकी चूँकि मैंने पहले भी कहा कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग रोज़ करना ज़रूरी नहीं है, और फिलहाल जो स्थिति चल रही है वो शेयर मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है, और जब रेंज बाउंड चलता है तो उसमें नेगेटिव जाने की संभावना भी बनी रहती है, ज़्यादा जाने रहती। तो इस दृष्टि से मित्रों, इसे ध्यान में रख करके आप शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।